वंदे मातरम। जय हिंद। मैं चक्रधारी शंखनाथ न्यूज से प्रमोद त्यागी। अगर किसी को देश हित और जनहित में सच सुनना पसंद ना हो तो कृपा करके उनके लिए हमारी ये वीडियो नहीं है। जिस तरह से हिजाब के नाम पर राजनीति हो रही है और जिस तरह से हिजाब के नाम पर ये लड़कियां उधम मचा रही हैं, क्या यह हिजाब अगर कोर्ट में पास हो जाता है तो क्या आने वाले कल में यह नहीं होगा कि ये कल फिर धरना धरेंगी और बोलेंगी कि हमें स्कूलों में मुस्लिम टीचर ही चाहिए, हम किसी और धर्म के लोगों से नहीं पढ़ेंगे। और ये मामला भी फिर कोर्ट में जाएगा और कोर्ट में जाने के बाद फिर ये कहेंगी कि हमें मुस्लिम जज ही फैसला सुनाए। हिंदू धर्म का जो जज होगा वो फैसला गलत सुना सकता है। क्यों हमारे देश के संविधान की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं? आखिर क्यों हमारे देश के कानून के साथ में खिलवाड़ किया जा रहा है? क्या चाहते हैं ये हिजाब के नाम पर जो इस तरह की घटनाएं हो रही हैं, आखिर इसका मेन मकसद क्या है? और ओवैसी को ही क्यों सबसे ज्यादा हिजाब के नाम पर दर्द होता है और ओवैसी की सारी पार्टी के लोगों को हिजाब के नाम पर दर्द हो रहा है? कहीं हिजाब के नाम पर ओवैसी का सबसे बड़ा हाथ तो नहीं है? इसी सब को जानने के लिए और हिजाब के पीछे क्या क्या चल रहा है वो सारा सच हम आपको दिखा रहे हैं। उसको दिखाने के बाद हम आपको बताएंगे कि क्या हिजाब के पीछे रणनीति है और क्या हिजाब के पीछे क्रियाक्रम हो रहे हैं। हिजाब जो अच्छे सभ्य परिवार की औरतें हैं वो हिजाब पहनती हैं तो वो अपने हिजाब को पालन के साथ पहनती हैं और वो कभी भी इस तरह की भाषा का और इस तरह की जिदबाजी का प्रयोग नहीं करती। लेकिन ये कुछ इस तरह की महिलाएं हैं जो और इस तरह की बच्ची हैं जो अपने आप को बहुत बड़ा लीडरशिप मानने के लिए जा रही हैं और ये दूसरे के हाथों से कठपुतली बनी हुई है। जो कुछ पार्टियां और कुछ संगठन ऐसे हैं जो इनके नाम पर विक्टिम खेल खेलना चाहते हैं। यही सब देखने के लिए देखते रहिए हमारी वीडियो को लास्ट तक। ये नहीं चलेगा, नहीं तो मैं थाने लेके जाऊंगा, बेइज्जती करूंगा। अब मेरे आगे परेशानी तो है भाई, अगर आगे में वादा तो कौन जिम्मेदारी लेगा? ये नफा बना ले, वो औरत की बदनामी तूने इतनी बड़ी बदनामी हमने इसको डाला ले। ये तुम अगर ये सोच रहे थे तो ये काम करती तो सामान के बदनाम हो रहे अब ठीक है। वो नहीं आएगा जल्दी, इतना नहीं यार, इतना नहीं तुम्हारा मामला है, केस ले लो, जरूरी है। आगे ये होगा जरूर काम, महीने 6 महीने होगा जरूर। तो यहाँ नहीं होगा यार, अभी यहाँ तो अभी अपना काम नहीं आप फिर मैंने उसके चल जाती है व्हाट्सएप पे कितनी मेरी सारी जिंदगी की खतरा भी होगी, कोई मुझसे वो करेगा जिंदगी खराब नहीं। मैं इसमें थोड़ी सी मजबूरी थी, तेरी परेशानी हो गई, मैं ऐसी चली हूँ आपकी ड्राइवरी को कारोबार तब तो अपने अच्छे घर की हूँ, ये थोड़ी है हमारी बदनामी होगी। छुड़वा दूंगी आपको, अभी सच बताइए। दिखाइए। मैं बीएसपी प्रत्याशी कहला हूँ, मैं लड़कियों को नहीं चाहूंगी अंदर जाए। मुझे सच बता दो, इस वक्त किसने दिया तुम्हें आधार कार्ड? ये टेंडर वोट करिए आप, बिल्कुल आप बताइए किसने, कहाँ से नहीं? आप ये बता दी, सही से बता दी, जल्दी बता दी, कहाँ से जल्दी खड्डे कर रहे हैं भैया? ये क्या है? ये बोलो, जल्दी बोलो। किसने दिया ये तुम्हें? ना पकड़ेंगे आप ये तो। अब वो उन लोगों को किधर से फोन कर रही है, कह रहे फेयर प्ले चल रहा है, फेयर प्ले चल रहा है। कुछ फेयर प्ले नहीं है। ये देखिए ओरिजिनल है आधार कार्ड। नाम ले लो, खाली किसी ले जाओ, तुम नाम ले लो, नाम बता दो। देंगे वोट अपना, नकली दोगी? नकली कहाँ से देंगे आप? नकली वो आधार कार्ड तुम जाओगी नहीं, अब तुम्हें जाने नहीं दिया जाएगा। अब हम ये तो तुम्हें पकड़ लिया, वोट सब छीन लिया, उसमें भी जाओ। ये लोग वीडियो बना ये आधार कार्ड है, इन लोगों के साथ है। हम यहाँ पटो, मैं इनको पकड़ के रखूंगा। अरे अभी हो जाएगा काम, 2 मिनट में।
पोलिंग रुको ये ये आधार कार्ड गलत है। 15 ID कार्ड पोलिंग होगा ये पोलिंग सब गलत बने हुए आधार कार्ड आधार कार्ड आधार कार्ड दो सारे। आधार कार्ड ये क्या है सर? ये व्हाट इज दिस सर? लिस्ट बीजेपी वाले ऐसे हैं जो मुस्लिम का साथ देते हैं, भेदभाव नहीं रहता, सारे लाभ मुस्लिमों को मिल रहे हैं। मैं अभी कुछ दिन पहले मुस्लिम बस्ती में गई थी, ऐसे ही मिलने गई थी अपने रिश्तेदारों से। उन्होंने बोला मुझे तो गैस भी मिली है, सिलेंडर भी मिला है, मकान भी मिला है, श्रम भी मिला है। मैंने कहा सब तो तुम ही लोगों को मिला है, तो वोट भी बीजेपी को ही मिलना चाहिए। योजनाएं सारी मिल रही हैं। हाँ बिल्कुल मिल रही है। श्रम कार्ड बना है, इसमें कोई भेदभाव नहीं है, कोई कुछ नहीं है, सब मुस्लिम और हिंदू सब एक साथ चल रहे हैं। करने वाले तो इलेक्शन के टाइम कुछ ना कुछ तो करते ही हैं, मगर जो चल रहा है वो सही चल रहा है। भेदभाव के अब तो पता ही नहीं चलता हिंदू कौन निकल रहा है, मुस्लिम कौन निकल रहा है। हिसाब ऐसी चीज है, सब कोई बांध ही के निकल रहा है, तो किसको किसको मना करेंगे। मौलिक अधिकार का हनन तो नहीं है ना? बिल्कुल नहीं। कॉलेज में पहन के जाना चाहिए, क्लासरूम में बैठना चाहिए। क्लासरूम में कभी भी कोई चीज अलाउड नहीं रही है। हाँ कैंपस के अंदर आप हिजाब में जा सकते हैं, मगर क्लासरूम में सब एक सा रहते हैं। जितने भी स्टूडेंट हैं सब एक ड्रेस में और एक ही जगह पर बैठना है। न उसमें जो है मुस्लिम है, न हिंदू है, न सिख ईसाई, कोई भेदभाव नहीं रहता और सब एक लगता है कि एक पब्लिक है। और आम जनता के लिए हम ये कहना चाहेंगे कि हिजाब क्लास के अंदर नहीं चलना चाहिए, चाहे कोई भी हो, हिंदू है चाहे मुस्लिम है। क्योंकि हमारे जो यूनिफॉर्म है स्कूलों के, तो वो तो सबके सामने जाहिर होना चाहिए कि इसमें से कोई मोमडन नहीं है, कोई हिंदू नहीं है। हिंदू मुस्लिम कुछ नहीं होता, सब एक है। ये कहा मोदी जी ने खाना ही खिला रहे हैं, बहुत है, दोनों 5 किलो अनाज बहुत मिल रहा है, पेट तो भर रहा है। आप ये सोचिए, पेंशन दे रहे हैं, मेरे आदमी को 20 साल मरे हो गए और वो हमको पेंशन दे रहे हैं, पेंशन तो खा रहे हैं। उन्हीं ने तो इतना तो किया। अब कौन सी सरकार ने जाते दरवाजे से भगा देते हैं, चलो जाओ, नहीं है। ये तो इतना कर रहे हैं, महीने में 2 बार राशन दे रहे हैं, खाना खा रहे हैं, पेंशन मिल रही है, नहीं काम कर रहे हैं तो समझ लीजिए आलू खा रहे हैं, खिला तो रहे हैं कुछ। मोदी जी हमारे लिए, देश के लिए बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। 3 तलाक माफ करा के काम कर रहे हैं और हम लोग को भूखे रखने नहीं दे रहे हैं। हमारे लिए मोदी है, सब कुछ है। हमारे लिए मोदी है, सब कुछ है। और हम लोग जीते जी मरते मरते हम लोग मोदी जी को वोट देंगे और उनको इस देश का विजय बनाएंगे। खत्म भी होगी, लास्ट में बचेगी तो देना हमें। मुसलमान चोरी भी करता है, मुसलमान जिना भी करता है, मुसलमान झूठ भी बोलता है, मुसलमान शराब भी पीता है, मुसलमान गाली भी देता है, मुसलमान अपने पड़ोसी को सताता भी है। हम कन्वर्टेड मुसलमान हैं, इसमें कोई दो राय नहीं। मौलाना साहब, मर्दों के लिए 72 हूरें हैं और औरतों के लिए वही वाला शौहर जो यहाँ पर है, ये तो बड़ी गलत बात है। औरतों को भी तो कोई चॉइस दीजिए ना, औरतों के लिए भी कोई अट्रैक्शन रखिए। क्या औरतों का दिल नहीं है? ये क्या बात हुई? और वहां पे तो कुछ और बताया ही नहीं कि औरतों के लिए क्या है जन्नत में। क्या शॉपिंग मॉल है, क्या लाइब्रेरी है, कुछ है? सिर्फ 72 हूरों का जिक्र है, शराब का जिक्र है, ड्राई फ्रूट होगा, फल होंगे और 72 हूरों के साथ रहते रहेंगे। और कितने मौलाना हमारे यहाँ के हैं जो बताते हैं कि कितनी ताकत आ जाएगी मर्दों में। तो ये सब कुछ क्या अय्याशी नहीं है? बहुत सी मेडिसिन ऐसी हैं जो यहूदियों ने बनाई है, बहुत से साइंस के काम ऐसे हैं जो यहूदियों ने किए। उतने काबिलियत काश मुसलमानों में होती तो बड़ी अच्छी बात थी। तो सिर्फ उनके एक रिलीजन के अलग होने से इतनी नफरत क्यों में? जब इस्लाम नहीं आया था बड़े सगीर में, यानी हिंदुस्तान पाकिस्तान इस सारे इलाके में, उससे पहले जितने भी लोग थे वो सब हिंदू थे। क्या ये बात सही है? आप मानते हैं इस बात को कि इस्लाम आने से पहले जितने भी लोग यहाँ पर हैं, हमारे आबा अजदाद या जो भी, सब हिंदू थे?
जैसे आप बता रहे हैं कि जो भी नॉन मुस्लिम्स होंगे ना वो जन्नत में जाएंगे, और चाहे वो जितने मर्जी अच्छे इंसान, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, सिर्फ मुसलमान जाएंगे। तो जो दरगाहें हैं, जो हमारे यहाँ की जो होते हैं मज़ार होते हैं, उस पे तो हिंदू भी बहुत ज्यादा जाते हैं, इंडिया में तो स्पेशली। पाकिस्तान में शायद इतना ना हो रिवाज, क्योंकि हमने तो खैर माइनॉरिटी को इतना छोड़ा ही नहीं है, थोड़ी सी रह गई है। लेकिन ये कि इंडिया में बहुत ज्यादा जाते, तो आपके ख्याल से अगर जो लोग हमारे साथ जन्नत में दाखिल तक नहीं हो सकते, उनके पैसे लेना, उनसे चादर लेना, उनसे सामान लेना, क्या ये सब जायज है? बिल्कुल नाजायज है। कब्र पे जाना, कब्र पे जाकर सजदा करना, कब्र पे जाकर छिपा चढ़ाना, कब्र पे जाकर हाथ उठाकर दुआ मांगना, ये सारी चीजें नाजायज हैं, हराम है। जो लोग मुसलमान करते हैं वो भी गलत कर रहे हैं, और जो गैर मुस्लिमों से इस तरह का पैसा ले रहे हैं नाजायज दीन के नाम पर, वो भी गलत है। जन्नत जो है 72 हूरों वाली बात नहीं बताई कि वो 72 हूरों का जो बताया गया है मर्दों के लिए, वो क्या है? क्या वो अय्याशी नहीं है वहां पे? और तो कुछ नहीं बताया कि ना शॉपिंग मॉल है, ना लाइब्रेरी है। औरतों के लिए क्या है? फॉर एग्जाम्पल, मैं बहुत अच्छे काम करती हूँ, सारे इस्लाम के रूल फॉलो करती हूँ, मैं जन्नत में जाऊंगी, मुझे वहां क्या मिलेगा? आप जन्नत में उन 72 हूरों की सरदार होंगी, और जो शोहर आपकी जिंदगी में थे वही शोहर आपके वहां भी रहेंगे। अगर आपके शोहर भी अच्छे काम करते होंगे, अगर दोनों आदमी जन्नत में जाएंगे तो जाहिर बात है आप उन हूरों की सरदार रहेंगी। और देखिए, वो अय्याशी नहीं है। एक चीज मैं आपको बता दूं, ये फिर वही बात आती है, जैसे मैंने जवाब दिया कि ये दुनिया के अंदर उन अच्छे आमाल की जजा है, उन अच्छे आमाल का सब। वहां अय्याशी का तस्वुर भी नहीं कर सकता आदमी। देखिए, वहां जो है शहवत जैसे दुनिया में आदमी पूरी करता है, वहां शहवत का वो तरीका नहीं होगा। ना वहां कोई नापाकी है, ना वहां कोई इस तरह की कोई चीजें है, ना वहां आदमी का मन इस तरफ जाएगा। वहां तो जन्नती सिर्फ एक चीज को सोचेगा कि अल्लाह का दीदार मुझे कब होगा, अल्लाह का दीदार मुझे कब होगा। मौलाना साहब, मर्दों के लिए 72 हूरें और औरतों के लिए वही वाला शौहर जो यहाँ पर है, ये तो बड़ी गलत बात है। औरतों को भी तो कोई चॉइस दीजिए ना, औरतों के लिए भी कोई अट्रैक्शन रखिए। क्या औरतों का दिल नहीं है? ये क्या बात हुई? औरतों के लिए वही शौहर, अगर शौहर के साथ ना बनती हो, बेशक बहुत नेक हो, लेकिन इस दुनिया में शौहर ना पसंद हो, किसी तरीके से उसके साथ जो है गुजारा कर लिया, वहां जाके फिर वही गले पड़ जाएगा, ये तो अजीब सी बात है। और आप लोग 72 हूरें लेके घूमेंगे, और हमारे यहाँ तो मौलवी बहुत कहानियां बताते हैं 72 हूरों की, कि किस तरह की होंगी, ऐसी हसीन होंगी, ऐसी होंगी। तो मतलब ये तो बड़ी नाइंसाफी है। देखिए, ये सवाल मुझसे नहीं बनता, ये सवाल मुझसे नहीं बनता। ये सवाल आप अल्लाह से कीजिए, जिसने जन्नत में मुसलमान के लिए ये चीजें रखी हैं। ये सवाल अल्लाह से बनता है, क्योंकि नौज़बिल्लाह मैं तो दीन का खालिक नहीं हूँ। मैं तो कुरान, अल्लाह नौज़बिल्लाह मैंने कुरान नाजिल नहीं किया। कुरान अल्लाह की किताब है, अल्लाह का कलाम है, अल्लाह ने ये चीजें कुरान में बताई। तो अब ये सवाल तो मुझसे नहीं बनता कि साहब जन्नत में मेरे लिए क्यों ऐसी चीज नहीं है। ना मौलाना साहब, जो जन्नत का नक्शा खींचा गया है हमारे यहाँ कि वहां पे शराब मिलेगी, 72 हूरें मिलेंगी, वो भी तो एक अय्याशी का ही अड्डा हमें लगेगा या नहीं? वो भी तो सिर्फ यही बताया गया है कि मर्दों को 72 हूरें मिलेंगी, ऐसी लंबी होंगी, ऐसी होंगी, वैसी होंगी, 100 कपड़े पहने होंगे फिर भी बॉडी नजर आएगी। मौजूद है इंटरनेट पे मौलाना तारिक जमील बता रहे हैं, और शराब वहां भी पीने का कहा गया है। बाकी यहूदियों की अगर आप बात कर रहे हैं तो बहुत सी मेडिसिन ऐसी हैं जो यहूदियों ने बनाई है, बहुत से साइंस के काम ऐसे हैं जो यहूदियों ने किए। उतने काबिलियत काश मुसलमानों में होती तो बड़ी अच्छी बात थी। तो सिर्फ उनके एक रिलीजन के अलग होने से इतनी नफरत क्यों? मैं और आप जिस पे बात कर रहे हैं ये भी यहूदियों का ही बनाया हुआ है। तो यहूदियों की हम मेडिसिन खा सकते हैं, उनकी साइंस की हर चीज हम इस्तेमाल कर सकते हैं, मोबाइल यूज कर सकते हैं, लेकिन यहूदियों को हम क्यों बुरा भला कहते हैं? और वही जो जन्नत की मैंने बात की, तो वहां पे तो कुछ और बताया ही नहीं कि औरतों के लिए क्या है जन्नत में। क्या शॉपिंग मॉल है, क्या लाइब्रेरी है, कुछ है? सिर्फ 72 हूरों का जिक्र है, शराब का जिक्र है, ड्राई फ्रूट होगा, फल होंगे, और 72 हूरों के साथ रहते रहेंगे। और कितने मौलाना हमारे यहाँ के हैं जो बताते हैं कि कितनी ताकत आ जाएगी मर्दों में। तो ये सब कुछ क्या अय्याशी नहीं है? और अगर वो जो है सऊदी अरब का क्राउन प्रिंस अगर उस चीज को लेकर आ रहे हैं, मॉडर्न तरीके से आगे बढ़ रहे हैं, जहाँ पे सारी दुनिया का मुकाबला कर सकें साइंस में, टेक्नोलॉजी में, एजुकेशन में, तो वो आप कह रहे हैं कि गलत है?
अगर दुनिया में कुरान ने शराब पर पाबंदी लगाई है, शराब को हराम कहा है, तो शराब दुनिया में हराम है। और अगर कुरान ये कहता है कि जन्नत में जाने के बाद इंसान को शराब तहूर कहा है, उसको शराब तहूर का मतलब पाक पानी, हराम पानी नहीं, नापाक पानी नहीं, ऐसा पानी नहीं जिससे आदमी बहक जाए, ऐसा पानी नहीं जिससे नशे में आ जाए, ऐसा पानी नहीं जिससे फिर आदमी अय्याशी करे। शराबन तहूरा कहा है कुरान। तो शराबन तहूरा अगर अल्लाह जन्नत में जन्नतियों को देगा तो उस पर मैं समझता हूँ उस पर तो एतराज नहीं होना चाहिए, क्योंकि दीन तो अल्लाह की मानने का नाम है। जब हमने दुनिया में अल्लाह की बात को माना है, अल्लाह चाही जिंदगी गुजारी है, कुरान चाही जिंदगी गुजारी है, और जन्नत में जाकर अगर हमें अल्लाह उसका बदल दे रहा है, उसका सवाब दे रहा है, उसकी जजा दे रहा है, तो उस पर तो एतराज नहीं होना चाहिए मुसलमान को। गैर मुस्लिम अगर इस तरह की बात कहे कि ऐसा क्यों है, तो उसका जवाब तो समझ में आता है, एतराज तो समझ में आता है। लेकिन एक मुसलमान ये कहे कि ऐसा क्यों और दुनिया में ऐसा क्यों नहीं, तो मैं समझता हूँ कि फिर मैं एक बात कहूंगा कि दीन से दूरी का नतीजा है, जब तक आदमी कुरान को सही नहीं समझेगा, कुरान को सही नहीं पढ़ेगा, हदीस को सही नहीं समझेगा, हदीस को नहीं पढ़ेगा, उस वक्त तक ये चीजें उसको समझ में नहीं आएंगी। दूसरी बात, मोहम्मद बिन सलमान ने दुनिया में शराब को जायज करार दिया है। कुरान कहता है शराब नाजायज है, कुरान कहता है जुआ नाजायज है, और मोहम्मद बिन सलमान दुनिया में कहता है कि जुआ जायज है। तो आप मुझे बताइए कुरान की मुखालफत कौन सा, कुरान में कहाँ जायज है शराब, कुरान में कहाँ जायज है जुआ, कुरान में कहाँ जायज है तवाइफ के साथ जो है उसका मुजरा दे, उसके नाच गाने देखना, कहाँ जायज है मुझे बता दीजिए। कुरान में कहाँ जायज है कि औरतें जो है बुर्का छोड़कर जो है ऐसे ही खुल्लम खुल्ला फिरते हैं। दूसरी बात, आपने यहूदी के बारे में कहा कि साहब टेक्नोलॉजी तो आप इस्तेमाल कर रहे हैं लेकिन उनको बुरा मानते हैं। मैं यहूदी को बहैसियत रिलीजियस बुरा नहीं मानता, मैं यहूदी को इसलिए बुरा मानता हूँ क्योंकि उनकी जितनी पॉलिसीज हैं वो सब इस्लाम और मुसलमान के खिलाफ। सपोज कीजिए, मैं एक बहुत बड़ी बात आपसे कहने जा रहा हूँ आपके चैनल पे, आपने 9/11 का नाम सुना होगा, बड़ा मशहूर वाकया है। 9/11 यहूदियों की देन थी, इस्लाम और मुसलमान को बदनाम करने की। 9/11 को सच्चा वाकया नहीं है। क्योंकि आपके ख्याल से बहुत से दोस्त, हमारे हिंदुस्तानी दोस्त हमें कहते हैं कि जी जब इस्लाम नहीं आया था बड़े सगीर में, यानी हिंदुस्तान पाकिस्तान इस सारे इलाके में, उससे पहले जितने भी लोग थे वो सब हिंदू थे। क्या ये बात सही है? आप मानते हैं इस बात को कि इस्लाम आने से पहले जितने भी लोग यहाँ पर हैं, हमारे आबा अजदाद या जो भी, सब वो हिंदू थे? नहीं, देखिए हम कन्वर्टेड मुसलमान हैं, इसमें कोई दो राय नहीं। हम जो है हिंदुस्तान पाकिस्तान के जो लोग हैं वो कन्वर्टेड मुसलमान हैं। यहाँ जो लोग अरब लोग आए थे जिन्होंने हिंदुस्तान पाकिस्तान मुत्तहिदा हिंदुस्तान को फतह किया था, वो लोग आए और वापस चले गए, उन्होंने यहाँ आबादी तो की नहीं, लेकिन उनकी वजह से जो लोग मुसलमान हुए वो हम कन्वर्टेड मुसलमान। हम ये नहीं कह सकते कि हमारे आबा अजदाद या हमारा शिजरा जो है नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मिलता है या किसी सहाबी से मिलता है। अगर कुछ लोगों के पास शिजरे हैं तो वो ऑथेंटिक भी हो सकते हैं, गैर ऑथेंटिक भी हो सकते हैं, लेकिन इसमें कोई दो राय नहीं है कि हिंदुस्तान पाकिस्तान के जो मुसलमान हैं वो कन्वर्टेड मुसलमान हैं। मगर उसका मतलब ये भी नहीं है कि जो कन्वर्टेड मुसलमान हैं वो पक्के मुसलमान नहीं। मुसलमान जब आदमी ईमान ले आया अल्लाह पर, कुरान पर, उसके रसूलों पर, फरिश्तों पर, यौम आखिरत पर, फिर वो पक्का मुसलमान है। उनके वालिद चाहे जो भी थे, जैसे सहाबा कराम, जब नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में जब सहाबा कराम ईमान लाए तो उनके वालिदैन गैर मुस्लिम थे, लेकिन सहाबा कराम मुसलमान थे, ईमान वाले थे। तो ये तो नहीं कहा जा सकता कि अगर माँ बाप गैर मुस्लिम है तो फिर औलाद मुसलमान नहीं हो सकती। तो हम भी मगर वो इस्लाम तो तलवार के जोर पर आया था ना, किसी की भी गर्दन पे तलवार रख देंगे तो वो अपने आप ही कलमा पढ़ देगा। ये आप सोचे, इस्लाम अगर तलवार की जोर से फैलता तो 800 साल मुसलमानों ने हुकूमत की है, हिंदू तो एक भी नहीं बचता, सारे हिंदू खत्म हो गए होते। 800 साल का जमाना मामूली जमाना नहीं होता मोहतरमा। अगर तलवार के जोर से चोरी भी करता है, मुसलमान जिना भी करता है, मुसलमान झूठ भी बोलता है, मुसलमान शराब भी पीता है, मुसलमान गाली भी देता है, मुसलमान अपने पड़ोसी को सताता भी है, मुसलमान अपने भाई का माल भी खाता है, आज फिर उन्हीं मुसलमानों का एग्जाम्पल देकर इस्लाम को लोग बुरा कहते हैं। आप ये बताइए, मैं आपसे एक सवाल कर रहा हूँ, हालांकि मैं चूंकि आपका पैनलिस्ट, कपड़े के वो पहने हुए आराइश और जमाल के साथ वो गाँव तकिया लगाए हुए तुम्हारे इंतजार में बैठी होगी, उन कपड़ों में
हसीन और इतनी खूबसूरत होंगी, उसके गूदे तक तुम्हें नजर आएंगे। अब आप कहेंगे कपड़ों के बीच से गूद कहां सो रहे हो? हाँ? ये जो हसीन और खूबसूरत हूरें मिलेंगी, क्या सिर्फ चूमने और बगलों में बिठाने के लिए मिलेंगी? नहीं, आप उनसे हम बिस्तरी भी करेंगे, मजे लेंगे, यहां से कहीं ज्यादा लज्जत वहां हासिल होगी। और यहां तो हो सकता है मिनटों में आप फारिग हो जाते हों। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस आती है, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, एक एक मर्द को 100 मर्दों की कुव्वत अता की जाएगी। खुश हो जाओ, अल्लाह हम सबको जन्नत में। ये जन्नत में मर्द को हूरें तो ज्यादा मिलेंगी, औरतों को शौहर एक ही मिलेगा जन्नत में भी। अब इस पे बास खवातीन कहती हैं मर्दों के इतने मजे, औरत एक शौहर। तो भाई जन्नत क्योंकि मजे और इज्जत की जगह है ना, तो औरत की इज्जत एक शौहर में ही है। ज्यादा होते तो ये जिल्लत होती, तो ये जन्नत नहीं, ये तो जहन्नम बन जाती उसके लिए। और मर्द के लिए फख्र क्या है कि उसके मातहत, बोलो भाई, ज्यादा हो तो जन्नत में 70 हूरें दी जाएंगी, फख्र करेगा, जहन्नमियों को कहेगा, ठीक है ना, कि देखो तुम जिना किया करते थे, हमने हलाल पर इक्तिफा किया, नजर की हिफाजत की, नमाज की पाबंदी की, आज देखो कितनी बड़ी तादाद अल्लाह ने बीवियों की, सब हमारी हैं, सारी अपनी हैं, वो फख्र है। और औरत इस पे फख्र नहीं करेगी किसी जहन्नमी खातून से कि देखो तुम बुराई से बचती नहीं थी और बुराइयां करती थी, तो तुम्हें तो कुछ भी नहीं मिला और हमें 15 शौहर मिले यहाँ पे। मलयालम में इस्लामी भाषण देने वाले ईपी बकर कासिमी मुस्लिम होने के फायदे गिना रहे थे। इसी दौरान उन्होंने यह भी बता दिया कि मुसलमानों को जन्नत में क्या क्या मिलता है। इस दौरान वह कह बैठे कि जन्नत में बड़े बड़े स्तनों वाली महिलाएं मिलती है। महिलाओं के इस तरह की अपमानजनक भाषा का प्रयोग करने के बाद उनका सोशल मीडिया पर काफ़ी विरोध हो रहा है। अबू कासिमी कहते हैं कि जन्नत में शराब की नदियाँ बहती है और बड़े बड़े बंगलों के साथ साथ बाग बगीचे की सुविधा भी मिलती है। उन्होंने दावा किया है कि अल्लाह की जन्नत में जो महिलाएं होती है वो न तो पेशाब करती है और न ही उन्हें शौच करने की कोई आवश्यकता होती है। उन्होंने दावा किया है कि जन्नत में जाने वाले मुसलमानों को वहाँ की हूरों की गोद में बैठने का सौभाग्य प्राप्त होता है। महिला विरोधी बयानों के कारण मौलाना भले ही विवादों में हो, लेकिन केरल के नेता इस बात पर चुप्पी बनाए हुए हैं, कोई भी प्रतिक्रिया देने के लिए आगे नहीं आ रहा है। ज़्यादातर नौजवानों को आतंकी बनाने के लिए जन्नत और 72 हूरों के सपने दिखाए जाते हैं। यह इस्लामिक कट्टरपंथियों का ब्रेन वॉश करने का बहुत पॉपुलर तरीका है। कट्टरपंथी अपने नौजवानों को बताते हैं कि अगर वे मजहब के राह में अपनी जान देंगे तो उन्हें जन्नत नसीब होगी। जन्नत में भी उन्हें हमेशा युवा रहने वाली और गहरी काली आंखों वाली 72 हूरों या 72 पत्नियों के साथ कभी न खत्म होने वाले कथित आनंद के बारे में बताया जाता है। दोस्तों, आप क्या सोचते हो, क्या सच में जन्नत होती है? दोस्तों कमेंट करके जरूर बताइए। जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं अगले वीडियो के साथ। देखा हमने आपको अच्छाई, जो सामाजिक तौर पे अच्छी सभ्य औरतें हैं हिजाब के अंदर, उनके बारे में भी दिखा दिया है, और जो हिजाब के नाम पर सिर्फ दंगा फसाद करना चाहती है और जाति समुदाय में एक मतभेद पैदा करना चाहती हैं, उनके बारे में भी हम आपको पूरी तरीके से दिखा दिया है। किस तरह से पुलिस वाली के साथ में एक हिजाब वाली भिड़ रही है और किस तरह से उसका अपमान कर रही है, जबकि ये एक रिक्शा वाले को चाकू मार के आई है। हिजाब के अंदर इस तरह की घटना घट रही है और ये दिल्ली के रामपुर की घटना है, कहीं दूर की नहीं है। ये दिल्ली के रामपुर की घटना है जो ये औरत पुलिस वाली के साथ में भिड़ रही है। ये एक ऑटो वाले को चाकू मारकर आई है और उसके बाद में जो सभ्य औरत है उनका क्या कहना है वो भी हमने आपको दिखाया है। और ये हिजाब पहन के किस तरह से सिगरेट पी रही है, किस तरह से गुंडागर्दी कर रही है, ये भी हमने आपको सब कुछ दिखाया है। अभी आप समझ सकते हो कि हिजाब किसको पहनना चाहिए और किसको नहीं पहनना चाहिए, और हिजाब के अंदर क्या अच्छाई है और क्या बुराई है, ये सारी जानकारी हमने आपको दे दी है। अभी सोचना आपको है, देश की जनता को सोचना है कि हिजाब के ऊपर आपको क्या करना है और हिजाब का क्या करना है। हमारा
संविधान सोचेगा, हमारा सुप्रीम कोर्ट सोचेगा और हमारा प्रशासन सोचेगा। अगर ये इनकी आंख आज भी मुंदी हुई रहेगी तो शायद आने वाले भविष्य में भारत के अंदर इतना बड़ा अंधकार होगा कि जिसका कुछ कहा नहीं जा सकता। इसी के साथ देश की सच्चाई के लिए, देश के लिए जीना, देश के लिए मरना। अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं। अभी मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। आप हमें अपने सुझाव क्वाइप, इंस्टाग्राम, टेलीग्राम, फेसबुक, यूट्यूब, ट्विटर और व्हाट्सएप पर भी भेज सकते हैं। वंदे मातरम, जय हिंद।